पढ़ा है, तूने मेरे खानदान को नहीं देखा है। अरे जब मेरे बाबा अली मैदान में जाया करते थे तो तलवारों के सर झुक जाया करते थे। अल्ताफ बरेली के मुजद्दिद ने कहा था, पहले तस्लीम रज़ा अल्ताफ पर फरमाते आला हजरत, यानी सर झुके रहते हैं तलवारों के। से पहले आला हजरत मिस्र सानी में ये कहते हैं। लेकिन क्या रखो मुसलमानों, मैं मखदूम अशरफ सिमनानी की एक बात बता करके रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, 15 साल की उम्र में है, आप जब जंग करना शुरू कर देते हैं, आपने मैदान को फतेह कर लिया है, आपने मुल्क को फतेह कर लिया है। 15 साल के जवान ने मुल्क को फतेह कर लिया है। लेकिन क्या रख लो, ये 15 साल का जवान है जिसने मुल्क को फतेह किया है, अपनी ईमानदारी की बुनियाद पर फतेह किया है। लोगों ने कहा कि आपके इंसाफ को देखा था, सारे बादशाह ने आपके अदल को देखा था। आखिरी बात बता करके जाना चाहता हूँ, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महफिल में आए हो तो ये पैगाम लेकर के जाओ। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की वो बारगाह है, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की वो जिंदगी है जहाँ से अदल इंसाफ का पैगाम मिला करता है। अल्लाह को देखो, एक इंसान है, एक बुरा आपकी बारगाह में आती है, आप जंगल में जाते हैं, वहाँ आप जंगल में वहाँ पर गए हैं, एक बूढ़ा आती है, कहती है या मखदूम अशरफ सिमनानी सुनो सुनो, आपके काफिले के एक वजीर ने मेरा दही खा लिया है, जबरदस्ती छीन लिया, मुझे उसकी कीमत नहीं दी है। इतना सुनना था हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी को जलाना चाहता है। आप फरमाते हैं बता तू, अगर आप तू पहचान लेगी कि वो इंसान कौन है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा, उस औरत ने कहा हाँ हुजूर मैं पहचान लूंगी। इतने में सारे के सारे काफिले के लोग आ जाते हैं। आपने कहा बताओ इसमें से कौन है। अल्लाह अकबर, इतना कहा इसमें से कोई नहीं है। एक घोड़सवार और आ रहा है, अल्लाह अकबर, उसे देखा औरत और पड़ी यही है हुजूर। आने के बाद मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में पेश किया गया, बता तो सही तूने इस औरत का दही खाया है। उसने कहा हुजूर मैंने नहीं खाया है। इतना कहना था, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा औरत जरा तू बता तेरे पास कोई गवाह है या नहीं है। कहा हुजूर मेरे पास कोई गवाह नहीं है। कहा फिर बता कैसे होगा। तो उस इंसान ने कहा हुजूर मैंने घी न दही नहीं खाया है। इतना कहना था, क्या होगा। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा था जाओ कुछ मक्खियों को पकड़ करके लाओ। कुछ मक्खियों को पकड़ के लाया गया, लाने के बाद उसके मुंह में डाल दिया जाता है मक्खियों को। डालने के बाद उसको जब कय होती है, उसको जब उल्टी होती है, अल्लाह अकबर वहीं पर से नहीं निकलना शुरू हो जाता है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का इंसाफ को देखो, आपने घोड़े से लेकर के सारा सर सामान को दे दिया और उसको अपने काफिले से अलग कर दिया, बर्खास्त कर दिया। मुसलमानों में बताना चाहता हूँ ये मखदूम अशरफ सिमनानी है जिनकी हम और आप महफिल में हाजिर आए हैं। देखो उनका इंसाफ कैसा इंसाफ हुआ करता था। लेकिन आज हमारे हालात को देखो, आज हमें अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए। आज हर इंसान एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने को तैयार है। आज हर इंसान एक दूसरे के हक को मारने के लिए तैयार है। रामपुर के कठोर मुसलमानों, मैं तुमको ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, अगर तुम मखदूम अशरफ सिमनानी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो तो अल्लाह पर उनकी सीरत को अपना लो, अल्लाह पर उनके बताए हुए तरीकों को अपना लो। इसलिए कि याद रखो वहां से को इंसाफ का पैकर वहां से पैगाम मिला करता है। लेकिन आज हम दूसरे के हक को हड़प कर जाते हैं, आज हम एक दूसरे के हक को मार देते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, आज हम कहते हैं हम नबी के वफादार हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आखिरी के बात बता करके जाना चाहता हूँ, ये अल्लाह के वली है जिनके बताए हुए तरीकों पर हमें अमल करना चाहिए। मैंने तो आयत करीमा पर